नंद लाला मेरो गाय चरैया गोपाला मेरो गाय चरैया नंद लाला इनसे गोविंद गोविंद गोपाला इनसे गोविंद गोविंद गोपाला बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब कलयुग ने देखा कि महाराज तलवार हाथ में लिए मुझे मारने के लिए उद्यत हैं, तो भयभीत होकर कांपने लगा और अपने सभी राजसी चिन्हों को उतार उतार कर फेंक दिया। भयभीत होकर महाराज परीक्षित के चरणों में लौट गया। महाराज सोचते हैं कि मेरी शरण में आ गया है और शरण में आए हों को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि मानस में कहा गया है शरणागति कहूँ जीत जय निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकते हाँ। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा तुम मेरी शरण में आ गए हो, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे राज में न रहो, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहां रहने से पृथ्वी पर लोभ चोरी आदि निज कुकृत्यों का वास हो जाएगा। कलयुग ने हाथ जोड़ कहा महाराज आप जहां कहोगे वहीं मैं रहूंगा। जब इस प्रकार कलयुग ने महाराज परीक्षित से याचना की तो महाराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थानों पर रहने के लिए देता हूं। एक तो जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो, अर्थात जब जुआ खेलता है तो वहां पर झूठ ज्यादा बोला जाता है, कलयुग को झूठ में रहने के लिए दिया। दूसरा स्थान क्या जहां शराब पी जाती है, शराब पीने के बाद में अक्सर लोग अभिमान में जाते हैं, तो अभिमान में रहने के लिए कहा। तीसरा स्थान महाराज ने स्त्रियों में दिया, स्त्रियों में काम वासना अधिक होता है तो काम में दिया। चौथा स्थान महाराज ने हिंसा में दिया, और हिंसा रजोगुण वाले ज्यादा करते हैं इसलिए रजोगुण में दिया। कलयुग ने कहा महाराज यह स्थान तो बहुत सीमित है, एक स्थान और कोई दे दो। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम्हें एक स्थान और देता हूं स्वर्ण। स्वर्ण में शत्रुता होती है, यानी शत्रुता में कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया। और जैसे महाराज ने कहा तुम स्वर्ण में भी रहो, तुरंत कलयुग महाराज के सिर पर सवार हो गया। अपना कल्याण चाहने वाले को इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। किनका? एक तो झूठ का, अभिमान का, काम का, रजोगुण का और शत्रुता, इनसे दूर रहना चाहिए। अब सवाल इस बात का है जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दे दिया तो महाराज परीक्षित ने समीर ऋषि के गले में सर्प क्यों डाला? पहला जवाब है कि जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में रहने का स्थान दिया तो कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पे सवार हो गया, क्योंकि उस समय महाराज परीक्षित के सिर पर अधर्म पूर्वक कमाए गए स्वर्ण का मुकुट था। अब अधर पूर्वक क्यों? क्योंकि अधर पूर्वक इसलिए है कि जब भीम ने जरासंध को मारा था तो उसका मुकुट लेकर के चले आए थे और उस मुकुट को युधिष्ठिर महाराज ने बंद करके रख दिया था, लेकिन आज वही मुकुट महाराज परीक्षित के सिर पर था
और वो ठहाका लगा के हंसा बैठ करके। इस प्रकार महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और समीक ऋषि के गले में सर्प डाला। दूसरा कारण ये है कि महाराज परीक्षित बचपन में नकली सर्प बना करके पावक मुनि के गले में डाल दिया था। इससे पावक मुनि को क्रोध आ गया था और उन्होंने शाप दिया कि तेरी मृत्यु ऐसे कुकृत करने से किसी ऋषि के शाप से होगी। उसी शाप की पुष्टि के लिए महाराज की बुद्धि ने कार्य किया। समीर ऋषि के गले में सांप डाला और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया। तक्षक के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। सब अपने अपने भाग के अनुसार मिलता है। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए। कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई मोटर कार में चले ठाट बाट में। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा। कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में। कोई भाग चीर साल ओढ़ रहा मखमल की, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्ष कहे मेरे मन मस्त रहे मस्ती में, मिलता है वही जो लिखा है ललाट में, मिलता है वही जो लिखा है ललाट में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।